आचार्य जी के मुख से बहुत सुंदर राम कथा का वर्णन हो रहा है। भगवान राम की लीला तो बरकरार है, क्योंकि भगवान राम कि अगर पूरा इतिहास उठाकर देखें, पूरी लीला भगवान राम की देखें, तो भगवान राम ने हमेशा परोपकार किया। और उनके असली भक्त थे हनुमान जी। लोग उनकी जाति बता रहे तरह तरह की। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि उनकी अगर जाति है तो सिर्फ एक ही है कि वो राम भक्त है, इसके अलावा। क्योंकि हनुमान जी तो राम भक्त है। वो क्या है, कहावत भी है ना, राम के बगैर हनुमान का सहारा नहीं और हनुमान के बगैर राम का सहारा नहीं। तो दोनों ने, भगवान राम ने हनुमान जी को अपने शरण में लेके जो बाधा उनके बीच में आई, उन सब का भगवान हनुमान जी ने उनका समाधान करते चले गए। लेकिन किसके आशीर्वाद से? भगवान राम के आशीर्वाद से, और किससे? अगर भगवान का राम का नाम हनुमान जी के साथ नहीं होता तो हनुमान जी भी ये नहीं कर पाते। लेकिन हनुमान जी योद्धा था, इसमें दो राय है। आज मैं समझता हूं उनकी वजह से भगवान राम की लीला में जहां भी वर्णन आता है हनुमान जी का नाम कर दिया। क्योंकि सही मायने में आचार्य जी भी जब अपना वर्णन करेंगे तो बताया कि हनुमान जी की क्या विशेषता थी, भगवान राम की क्या विशेषता थी। और राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 3 उनकी पत्नियां, सबका वर्णन इस राम कथा के अंदर है। ये जो राम कथा हो रही है, मंदिर समिति के सभी अधिकारियों को, पंडित जगन्नाथ जी को जो संरक्षक है इस मंदिर के, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ और प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे घरों के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सुख शांति बनी रहे और भगवान का आशीर्वाद हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब जी, बहुत अच्छा कहा आपने। और ये कहते हैं ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अब मैं डॉक्टर साहब के हनुमान पंकज लूथरा जी को माइक देता हूँ और 2 शब्द बोलने के लिए। यहाँ पर हेलो हेलो, यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक और दिल्ली सरकार वाले मंत्री और मेरे पिता समान डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी, हमारे पंडित जी लाल धागे वाले, और यहाँ पर पिपलेश्वर महादेव मंदिर के सभी पदाधिकारी, हमारे बड़े भाई मनोज जी, पवन जी, राजकुमार जी, डिप्टी साहब, श्री कृष्ण जी, हमारे बाबू जी, इनका तो बहुत आशीर्वाद मुझे हमेशा मिला है। मनोज त्यागी जी, मैंने नाम लेते करेंगे अभी श्री कृष्ण के हम भक्त हैं। ठाकुर जी की भरपूर कृपा है हमारे ऊपर और श्री राम कथा का यहाँ वर्णन हो रहा है। एक सुंदर भजन आया था, अभी सुनाऊंगा, अभी सुनाओ क्या? एक सुंदर भजन, ढोलक वाले भैया ढोल बजा दिया, मदद करिए। और भगवान राम का जो यहाँ कथा हो रही है, इसमें सभी का योगदान होता है, लेकिन कभी कभी भगवान राम को भी हमसे काम पड़ जाता है। आपने जब देखा होगा रामायण में, भगवान राम जब माता सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ वनों को जा रहे थे, तो केवट का सीन आता है। केवट में जब गंगा पार करवानी होती है तो वो उसमें बहुत सुंदर कवि दो अध्याय, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट के नाम से। बिना गंगा पार कुछ है नहीं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने हनुमान जी का वर्णन किया, राम जी के नाम में तो वो शक्ति थी। राम जी जब पुल बन रहा था तो सब देख रहे राम जी भैया राम का नाम लेके पत्थर को लगा रहे हैं, वो पत्थर तैर रहा। तो भगवान जी ने कहा मैं भी पत्थर थोड़ा सारा मैं भी लगा देता हूँ। उन्होंने एक पत्थर उठाया, वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें राम ने लिखा था, राम के नाम में शक्ति है, राम की शक्ति नहीं है। तो भगवान राम का नाम तो भैया सबसे आदरणीय। अभी भी हम डॉक्टर नरेंद्र जी एक हमारे वाल्मीकि भगवान की मूर्ति का स्थापना करके आ रहे हैं। और वाल्मीकि भगवान तो वो भगवान है जिन्हें हमें बताया, हमारे हिंदू धर्म को बताया, हमें जनाया कि भगवान राम कौन थे। अगर भगवान राम वाल्मीकि जी रामायण ना लिखते तो हमें पता नहीं लगता भगवान राम कौन थे।
तो हमें बहुत बढ़िया राम कथा का काम हो रहा है। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवल के नाम। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु की नाम चले। प्रभु बोले तुम नाम चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। प्रभु बोले तुम नाम चलाओ, पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट मन ही मन घबराए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। प्रभु बोले तुम नाम चलाओ, पार में केवट पहुंचाओ। केवट मन ही मन घबराए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, माटी ना होए बने, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चले। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगना उतराई, केवट गए नहीं रघुराई। देखिए हम जब भी लोग जाते हैं, कहीं स्थान पे जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं, ऑटो पे जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, काम के बाद हम उसकी मेहनताना देते हैं कि भैया आपने एक बार मैं आधे घंटे का प्रवचन आपका नहीं हम मेहनताना जरूर देते हैं कि भैया मैंने बिहारी कॉलोनी से जवाहरलाल जाना है, रिक्शे में बैठ के 20 मिनट जब उतरते हैं उसका भैया आप कितने पैसे, तो हम उस व्यक्ति को पैसे देते हैं, क्योंकि मेहनत होना चाहिए। साक्षात प्रभु केवट की नाव में बैठे हैं, बहुत सुंदर कवि में भाग लेते हैं, बहुत सुंदर। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट गए नहीं रघुराई। केवट क्या कहते हैं, प्रभु जी पैसे से क्या होगा, बहुत सुंदर कवि ने भाव लिखे। फिर दोबारा बोल रहा हूं, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगना उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई।
उन्होंने कहा, पार किया मैंने तुझको, पार किया मैंने तुझको, अब तू मोए पार करे। जब मैं आपके लोग ना हूं तो आप मुझे मेरा बेड़ा पार कर देना प्रभु, कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। तो प्रभु जी की लीला अपना पार है, जिसने ठाकुर जी के चरणों में, भगवान राम तो वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके चरणों में जिन्होंने सर लगा दिया, मैं समझता हूँ उसका बेड़ा पार है ये। और बहुत सुंदर भाव। और प्रभु से कभी हम जब मंदिर आते हैं यहाँ पर, एक बात जरूर कहते हैं, प्रभु जी हम तुम्हारे पराये नहीं हैं और गैर के दर पे आए नहीं। आपने आशीर्वाद देना है और हमारे डॉक्टर साहब का आशीर्वाद हमेशा हमें मिला ही है। मैं आप सभी का आए हुए माताओं बहनों का, तो हमारे बड़े भाई हमारे पवन भाई हैं और वे छोटा भाई मानते हैं, राजकुमार जी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर सम्मान दिया, हमारा मान किया। मैं इनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार जयकार लगाएं, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद। 2 मिनट हमारे मध्य में हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे श्री मत्थु सिंह जी जिनका जन्मोत्सव भी है, उनको बहुत बहुत बधाई। और शायद अभी शायद ज्ञान की जो नदी इधर से और जो सरिता बहेगी, शायद उसका तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ, तो 2 शब्द सुभाषीष के रूप में अवश्य प्रदान करें। इतना सब कुछ सुनने बोलने के बाद मैं समझता हूँ और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन औपचारिकता निभानी है तो 2 शब्द आपके सामने रखना है। सबसे पहले मैं नतमस्तक होता हूँ भगवान के प्रतिनिधि गुरुदेव महाराज की जो उसके बाद मैं अभिवादन करता हूँ पंडित जयप्रकाश जोशी लालधारी वाले। हकीकत ये है कि न केवल बिहारी कॉलोनी, न केवल शाहजहाँ, बल्कि संपूर्ण भारत में पंडित जयप्रकाश जोशी जी का दबदबा है और इनकी मान्यता है। 3 शब्द होते हैं, एक जानना और एक पहचानना और एक मानना। बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको जानना बनते हैं और शकल से किसी को जो पहचानते हैं वो उससे कम व्यक्ति होते हैं, लेकिन बहुत सबसे कम आदमी होते हैं जिसकी मान्यता होती है, जिसको मानना होता है। पंडित जयप्रकाश जोशी एक ऐसे प्रिय व्यक्ति हैं जिनको सर्व मान्यता प्राप्त है। उसका कारण है भर्तृहरि शतक में एक श्लोक है, को अति भारे समर्थानाम किम द्रमशायनम को विदेश सविज्ञानम क्या करे परिपालन। को अति भारे समर्थानाम, जो आदमी समर्थ है उसके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। को अति भारे समर्थानाम किम दुर्म व्यवसायनम, जो आदमी व्यवसायी है उसके लिए कोई दूरी नहीं। वो विदेश सविज्ञानम, जो आदमी विद्या से अलंकृत है उसके लिए कोई पराया नहीं है। और कैसे परिपालन, जो आदमी मीठा बोलने वाला है उसके लिए कोई पराया नहीं। पंडित जयप्रकाश जोशी एक ऐसी हस्ती है जो मीठा बोलते हैं, मीठा ही है, उनके सारे शरीर मीठे से परिपूर्ण है, इसीलिए उनको सबकी मान्यता प्राप्त है। मैं उनका स्वागत करता हूँ। बीच में हमारे डॉक्टर रविन्द्रनाथ जी है, मंत्री रहे हैं और मैं तो इनके सामने बहुत छोटा सा कर रहा हूँ। इनकी वजह से मैंने विदेश यात्रा भी की, इन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बनाया, कलेक्टर भी बनाया, तो कभी की बदौलत में रहा हूँ। और जब मेरे मैं पुत्र कहूँ या भाई कहूँ, कितने आपने इनका वो सुना है, कितनी मान्यता प्राप्त है, कितना आकर्षण है इनकी वाणी में, कितना आकर्षण इनके व्यक्तित्व में है, कितना 1 मिनट में 1000 व्यक्ति को जो अपना बना ले वो कितना आकर्षक आदमी हो सकता है, ये हमने आज देख लिया है। और ये कथा हो रही है, इस कथा को देख करके सुन करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बिहारी कॉलोनी में स्वर्ग कर रहा है और उस स्वर्ग को उतारने वाले हैं पंडित।
आपका जीवन सफल हो, आपका परिवार सुखी रहे, सुख शांति से आपका जीवन व्यतीत हो, यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आउट ऑफ सर्विस बोल रहा हूँ। देखिए, प्रसाद का समय हो गया, मुझे मालूम है कि पेट भजन ना हो, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन कभी कभी कल मैंने बताया था कंधार में 8 दिन जहाज रहा, खाने में 5 गोली समुद्र की, किसने कहा या तो समुद्र की फाटी नहीं काटने पड़ेगी, थोड़ा सब्र करना। डॉक्टर साहब सिंह साहब से बात करूँगा। स्टूडेंट लाइफ में हम इनका नाम लेकर के CRO को बोलते थे, हम बिहारी कॉलोनी से आए, मैं 5 कट्टे सीमेंट के चाहिए घर बनाने के लिए, और आपके नाम से मैं 5 कट्टे मिल जाते थे किसी दूर की। तो हम अतीत भूलना नहीं चाहता। उस आदमी का इंसान नहीं मानता जो अतीत भूलता है। किसी ने एक टाइम मुझे खाना खिलाया है या एक टाइम मुझे पानी पिलाया है, मैं खुल के बात करूँगा। अगर एक टाइम उसने मेरे माता पिता को इज्जत दी है, मैं जन्मों जन्मों तक उसका उस समय का फल का कर्जा नहीं उतार सकता किसी जन्म में। तो आपका नाम लेकर तो हमने बहुत शान दिखाई है, तो हम आपके आभारी हैं। तो धन्यवाद करते हैं आपका, आप हमारा साथ मिलने करते हैं, आशीर्वाद करते हैं। धन्यवाद और हाँ, ये फोन यहाँ एक और इसी श्रृंखला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में सिद्धार्थ नगर मेला कमेटी के प्रधान भाई मनोज त्यागी जी हैं। भाई मनोज त्यागी जी, मेरा उनसे भी आग्रह है कि वो आगे आए और एक शॉल सुभाषित प्रदान करेंगे आदरणीय पंडित जयप्रकाश शर्मा जी लालना के वाले। भाई मनोज त्यागी के लिए मिर्चू जी और डॉक्टर साहब सारे हाथ लगा दो, पंडित भाई आप हाथ लगा दो, सारे हाथ लगा दो। और एक बात करता हूँ, धोनी दुर्भाग हाँ डिप्टी भाई आप दिया लो, डिप्टी भाई माला दो। बहुत बेहतरीन माला में एक फूल वाला डिप्टी भाई को। हाँ ये तो आप भी बोलोगे। आपको मैं एक परिचय देना चाहता हूँ। वही पैकेट में कहने का दो माला भी नहीं निकली है। सुन कर लीजिए, अगर शहर में सुख शांति आदमी चाहता है, अगर अपनी संस्था में सुख शांति चाहता है, किसी भी स्थान पर शांति के साथ रहना चाहता है, तो शांति को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति हमारे साधना में ऐसा है जो दिल का बहुत अच्छा है, हीरा है, मगर कभी कभी आगे क्यों कभी कभी शांति भंग करने में बिल्कुल ऐसे काम करता है कि सोमर कढ़ाई में एक नींबू की काफी होती है, उसका नाम है श्री ये तेरा भी स्वागत हो रहा है, क्या बात ये सारे हाथ लगाओ, सारे हाथ लगाओ। और ये देखिएगा आपको 2 मिनट बाद फेसबुक पे इसका चैनल नजर आएगा। माला भी 2 माला है। और सुनकर होगा कौन ना नगर निगम का इलेक्शन हो रहा है ना एमएलए ना एमपी का, सीधा लोकसभा में जाना है डायरेक्ट हो जाएंगे। मेरी माताएं बहनें मेरी माताएं बहनें, ये तो गुरु जी का आशीर्वाद है जो इतना प्यार करते हैं हमसे और इतना सम्मान देते हैं, और हम तो इनके बच्चे हैं। और डॉक्टर साहब के साथ तो हमारे पारिवारिक संबंध हैं और 40 साल से अब देखो जी, जो घर में होते हैं तो, और मेरे छोटे भाई मनोज, मिर्चू और सब परिवार के लोग हैं, और शांति सभी के घर में शांति सब प्रसाद के लिए चले, सभी बहनें और माताएं प्रसाद के लिए, सारी अतिथि भी, सभी अतिथि भी प्रसाद लेके जाएंगे। और मेरे कैसा प्रसाद मिले, कैसा प्रसाद जग में साचो तेरो नाम।
माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, 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 इस जग के सारे काम। तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही जगदाता विश्व विधाता, 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 तू ही सुबह तू ही शाम। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा जग में साचो तेरो नाम, तेरा मेरा तेरा मेरा तू ही माता तू ही पिता है, 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 तू ही तो है राधा का श्याम। तेरा मेरा तेरा मेरा तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा
तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऊंचे आसन से तुमको बैठाऊं, आओ गुरुवर मेरे डालू माला करे तुमको जाऊं। ऊंचे आसन से तुमको बैठाऊं, है मझधार नैया हमारी, मोरे पारे जो कृपा तुम्हारी। पार नैया करो कष्ट मेरे करो मन लगाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं, आओ गुरुवर मेरे डालू माला गले तुमको जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं, क्या दक्षिणा दूं मैं तुम्हारी, कोई दीजिए नजर न हमारी। प्रेम बरसाने हैं भावे ही सारे हैं फल खिलाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं, आओ गुरुवर मेरे डालू माला गले तुमको जाऊं। ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिताय श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। तस्मद्गुरुभ्यो नमः, तस्मत्परं गुरुभ्यो नमः, तस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुष्टयसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठकार्यवचसा प्रियदगादरण्यम्। मायामृगं दैतयेप्सितमन्मधावत्, वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम्,
वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वासिष्ठो रजतुर्णचन्द्रमनघम् श्रीकान्तसेवारतम् सीताराममुनीन्द्रदेशिककृपा लब्धैकसञ्जीवनम् श्रीमन्तं निगमान्तिनं गुणशयम् मान्यं सदा साधुभिः कृष्णाचार्य जगद्गुरुं गुणनिधिं कारुण्यपूर्णं भजे कारुण्यपूर्णं भजे। आइए हम सब लोग दो बार भगवान नाम का आश्रय लेते हुए पुनः इस कथा मंदाकिनी में यथामति यथागति प्रवेश करेंगे। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
फिर महर्षि विश्वामित्र ने जब निवेदन किया कि राघव एक यज्ञ और चल रहा है और वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुआ, और वह यज्ञ भी आप ही के पहुंचने पे पूर्ण होगा। तो यज्ञ के नाम से भगवान फिर महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला में प्रवेश किया और प्रातःकालीन निवेदन किया जा चुका था। प्रभु श्री राम श्री भैया लखन के साथ मिथिलापुरी का भ्रमण कर रहे थे। भगवान के रूप को देख करके पूरे मिथिलावासी मोहित हुए। अनेक बातें आई, उसमें कुछ सखियों ने छत से फूल बरसाया, किसी भी का उपाय से ऊपर तो राजकुमार देख नहीं रहे, ऊपर से फूल डालने पर शायद सिर पे जो फूल गिरेंगे तो ऊपर देखेंगे। जो फूल ऊपर से गिराया गया, प्रभु श्री राम ने ऊपर की तरफ देखा। तो रसिक आचार्य लोग तो मानते हैं कि सखियों ने चुनौती दी भगवान को, अपने रूप में इतना गुमान करके मिथिला में घूम रहे हो, बहुत अकड़ हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो सुंदरता का गुमान पूर्ण हो जाएगा, कल पुष्प वाटिका में आ जाएगा। यानी पुष्प फेंक करके भगवान को पुष्प वाटिका में आने की चुनौती दे रही है सखियां। प्रभु श्री राम महर्षि विश्वामित्र के पास आए, जहाँ ठहरे हैं भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। एक जीव को कैसे गुरु के साथ रहना चाहिए, इस मर्यादा का पालन करते हैं। पहले दोनों भाई महर्षि विश्वामित्र के चरण की सेवा की, फिर बार बार जब महर्षि विश्वामित्र ने विश्राम के लिए कहा, तब दोनों भाई अपने कक्ष में गए और अपना लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा की। फिर जाकर के दोनों भाई विश्राम किए। तो सोने में सबसे बाद लक्ष्मण जी सो रहे हैं, लेकिन जब जगना हुआ तो सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, और तब जाकर महर्षि विश्वामित्र जा रहे हैं। उठे लखन में विगत सुनी, अरुण शिखा धनिकान, गुरुदेव पहले जगतपति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा की धुनी सुनकर सर्वप्रथम श्री लक्ष्मण जी जगते हैं, फिर प्रभु श्री राम जगते हैं, और इसके बाद महर्षि विश्वामित्र जागते हैं। जगने के बाद जब प्रातः काल की क्रियाएं होती हैं, सकल सौरी करी जाए नहाए, सब क्रिया संपादित करके स्नान करते हैं लोग। और यहाँ भी वर्णन है, संध्या बंदन करते हैं लोग। और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीन लोगों को जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है। और वैसे तो यज्ञोपवीत संस्कार विवाह से पहले का है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि विवाह के समय हमारे यहाँ होता है, चलो ये भी ठीक है। कुछ लोगों का तो विवाह हो गया और विवाह ही नहीं हो गया, बाप बन गए, तो भी कहते हैं कि हमारा तो यज्ञ हुआ ही नहीं है। अगर यज्ञोपवीत हुआ ही नहीं तो विवाह हुआ कैसे? संस्कार पहले का है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन इत्यादि ये संस्कार होते हैं। तब कोई लड़का 20 साल का हो जाए तो मेरा अन्नप्राशन अभी हुआ ही नहीं, क्योंकि तो 5वें महीने का कर रहा है। वैसे ही यज्ञोपवीत पहले की क्रिया है, पहले का संस्कार है।
तो बिना यज्ञोपवीत धारण किए अग्नि को साक्षी मानने का, होम करने का अधिकार कहाँ मिला? और आपने जो विवाह में पानी ग्रहण किया वो तो अग्नि को साक्षी मानकर किए हैं। तो आपने आधे संस्कार छोड़कर दिए, इसीलिए संबंध भी आधे ही रह जाते हैं, आधे तो महाभारत में भी जाता है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार विवाह से पहले होना चाहिए, और यज्ञोपवीत संस्कार जिनका हो गया है तो उनको संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए। संध्या में 2 कार्य लिखे हैं, एक तो सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप किए बिना। वैसे तो महाराज धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहा करते थे बनारस वाले, बिना गायत्री का जप किए जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अन्न खाते हैं तो एक ग्रास अन्न गोमांस की तरह होता है, इतना दोष होता है। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को बिना गायत्री जप किए एक बार भी मुख में अन्न नहीं डालना चाहिए, इतना बड़ा दोष लगता है। जिस ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो गया है और अगर वह जनेऊ नहीं पहनता है और पृथ्वी पे चलता है तो एक एक पग चलने पर एक एक गाय के वध करने का कितना पाप होता है, उतना बड़ा पाप उस ब्राह्मण को होता है। अब लोग कहते हैं कि कान पे चढ़ाने वाली झंझट है, कान पे नहीं चढ़ाने से दोष नहीं लगता है, लेकिन नहीं पहनने से दोष लगता है। आप यज्ञोपवीत अवश्य पहने। हाँ, कान पे चढ़ाने का अभ्यास अगर शौच के समय नहीं है, प्रयास करें, धीरे धीरे वो सब अभ्यास आदत में बन जाए। लेकिन नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो दोष नहीं है। लेकिन अगर शरीर में यज्ञोपवीत नहीं है और ब्राह्मण एक पग पृथ्वी पे रखता है, एक को हत्या होता है। आप सोच करके देखें, 7 वर्ष के एक ब्राह्मण, 7 वर्ष कभी पूर्ण नहीं हुई थी अवस्था, श्रृंगी ऋषि थी, और उसने जब सुना कि मेरे पिता के गले में कोई राजा सर्प डाल दिया है, अपमान किया है, और वह 7 वर्ष का बालक ब्राह्मण था, क्योंकि यज्ञोपवीत 5 वर्ष में होता था ऋषियों के यहाँ, और वह 7 वर्ष का बालक और आज से केवल 5000 वर्ष पहले हाथ में जल लेकर संकल्प कर दिया कि यही तक्षक इस राजा को आज के 7वें दिन काटेगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, तो कोई माई का लाल 8वां दिन नहीं कर पाएगा राजा परीक्षित के लिए। तो आज से 5000 वर्ष पहले एक 7 वर्ष के बालक में इतनी शक्ति होती थी, यह यज्ञोपवीत का, क्योंकि वह यज्ञोपवीत धारण करता था और संध्या वंदन करता था, यानी सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री का जप करना। यहाँ पे प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सबसे पहले जा करके शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके और संध्या वंदन कर रहे हैं। तो दुनिया संध्या वंदन करे तो बात समझ में आती है, ठाकुर जी किसकी वंदना करेंगे, दुनिया तो उनका वंदन कर रही है। लेकिन यह तो जब मनुष्य के रूप में अवतार लिए हैं, मानव को शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य का सर्वप्रथम मेरी कर्तव्य होना चाहिए, स्नान करके पहले संध्या वंदन करे। चलिए, कलियुग है, कुछ उसमें व्यवधान हो सकता है, लेकिन भोजन की थाली सामने आने के बाद हम तो कहते हैं कि बिना नहाए भी कम से कम एक बार गायत्री बोल लो, तब प्रसाद खाओ, कम से कम अन्न को मांस बना करके भक्षण मत करो। इतना अगर शास्त्र में दोष लिखा गया है तो दोष लगता होगा।
पाप क्या है, पुण्य क्या है, यह तो शास्त्र ही निर्णय करता है। शास्त्र में जो लिखा है कि यह कर्म जो है अशुभ है, पाप माना गया है, यह पुण्य है, उसी को पाप और पुण्य कहा जाता है। संध्या बंदन दोनों भाई ने पूर्ण किया। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई कि जो शालिग्राम जी हैं, साथ में ठाकुर जी हैं, उनकी सेवा के लिए तुलसी और पुष्प आप लोग लाएंगे। तो बहुत से आचार्य तो इस बात को कहते हैं कि भाई जब राजा के यहाँ रुके हैं, जनक के यहाँ, वो भी सबसे विशिष्ट अतिथि माने गए हैं, तभी तो सुंदर सदन में ठहराए गए हैं, जो किशोरी जी का कक्ष है और महर्षि विश्वामित्र और जानते हैं राजा जनक ये भगवान साथ में रहते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर भी तुलसी फूल लेने भगवान को जाना पड़ता है। उस वाटिका में बात तो सही है, जिसके यहाँ राजा के यहाँ रुके हैं तो राजा व्यवस्था करेगा ना इसके लिए। लेकिन मामा जी कहते थे कि नहीं, राम जी कलयुग के गुरु भक्त नहीं है कि गुरु जी सब अपने आप काम करने चेला सोते थे। प्रभु श्री राम इसलिए गए हैं लक्ष्मण जी के साथ, लाखों नौकर चाकर मिथिला में हो, लेकिन गुरु जी के ठाकुर जी की सेवा के लिए पुष्प और तुलसी लाना जब हम उनके साथ हैं तो यह शिष्य का कर्तव्य है, न कि नौकर का। इसलिए ठाकुर जी खुद लक्ष्मण जी के साथ उस वाटिका में जाते हैं। बहुत लोगों का एक प्रश्न है कि भगवान श्री राम उस वाटिका में और सिया जी का मिलन हो रहा है विवाह से पहले, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो विवाह से पहले लड़का लड़की मिले तो मर्यादा से बाहर है। क्या राम जी ऐसा काम कर सकते हैं? तुलसीदास जी बहुत सावधान कर रहे हैं, इतना कोई कभी सावधान नहीं हुआ है। सबकी लेखनी से कहीं न कहीं कोई बात चुप हुई होगी, लेकिन तुलसीदास जैसे कोई चुप नहीं, कहीं नहीं, इतने सावधान। राम जी और सीता जी को विवाह से पहले मिला तो रहे हैं, मिलन करा रहे हैं, लेकिन कहाँ, तो विदेह की वाटिका है। और विवाह आदि संबंध ये देह के होते हैं, विवाह शरीर का होता है, और जिस वाटिका में मिल रहे हैं वो विदेह है, यानी आत्मा की वाटिका है, और आत्मा का विवाह नहीं होता, उसका विवाह भगवान से ही होता है। तो ये विवाह आदि जो संबंध हैं ये सब देह के बाद में, विदेह भाग में इनकी गति ही नहीं है। तो मिला तो रहे हैं लेकिन विदेह के भाग में मिला रहे हैं, और विदेह के भाग में तो आत्मा परमात्मा कभी भी मिल सकते हैं। वहां विवाह होता है, सिर्फ मिलन होता है। प्रभु श्री राम ने प्रवेश किए, चारों तरफ देखे, चहुदिशि चितई देवी मालिनी, चारों तरफ देखे तो तुलसीदास जी के अनुसार तो तुरंत भगवान पुष्प और तुलसी लेने लगे, प्रसन्न मुख होकर के। इतने अच्छे पुष्प और इतनी अच्छी तुलसी, लेकिन रसिकाचार्य ने कहे कि नहीं, भगवान जब प्रवेश किए तो सबसे पहले माली खड़ा था दरवाजे पे, माली होते थे। उसने कहा कि महाराज आप कहाँ से आए हैं, परिचय बताया। हम लोग अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, हमारा राम नाम है, और हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। हम लोग गुरु विश्वामित्र के साथ आए हैं और गुरु जी के साथ भगवान हैं। उनकी सेवा के लिए हम लोग पुष्प और तुलसी दल का चयन कर रहे हैं।
हमसे तो वशिष्ठ जी हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने पढ़ा है, और महर्षि विश्वामित्र भी हमारे गुरु हैं, उनसे भी हमने पढ़ा है। महाराज आप जब पढ़े लिखे हैं तो इतना तो आप पढ़ सकते थे दरवाजे से। इस बालिका के बाहर गेट पे ही लिखा है वैदेही बालिका। मानस में उसका वर्णन नहीं, आप लोग प्रश्न कीजिएगा कि आप कहाँ बता रहे हैं। ये जो रसिक आचार्य हैं लोग, उनके भाव हैं। माली ने कहा सामने गेट पे लिखा है वैदेही बालिका, और वैदेही पुरुष का नाम नहीं होता है, वैदेही स्त्री का नाम है। आप दोनों पुरुष हैं, और स्त्री की उस बालिका में आप बिना परमिशन, बिना अनुमति के पहले से प्रवेश कर गए। पहले तो दरवाजे पे ही पढ़ना चाहिए। भगवान कहे भाई देखो पढ़े लिखे तो हम हैं, दरवाजे पे पढ़े भी हम कि वैदेही बालिका है, लेकिन इस बालिका में इतने सुंदर पुष्प है और तुलसी दल है, तो हम सोचे कि बालिका वैदेही की हो या वैदेही की। पुष्प तो भगवान के लिए कहीं से भी लिया जा सकता है, तुलसी दल कहीं से लिया जा सकता है, जहां सुंदर मिले। हम दोनों में प्रवेश कर गए। महाराज कौन सा पुष्प चाहिए आपको बताइए। ये जूही, ये गेंदा, ये गुलाब, ये चमेली, तमाम तरह के पुष्प जो पसंद हो आपको, उस पुष्प का आप नाम बताइए, हम तोड़ करके लाएंगे। भगवान कहे कि नहीं, हम खुद अपने पसंद का पुष्प अपने हाथों से तोड़ेंगे। इसलिए गुरु जी ने आदेश किया है कि अपने से जाकर के माली जी महाराज मिथिला के हैं, विदेश नगर के माली हैं, देश नगर के माली नहीं है, विदेश नगर के माली हैं। आज महाराज एक तो आपके माँ बाप ने गलती की, इतने सुंदर राजकुमार एक महात्मा के साथ नहीं जुड़े। एक तो पहली गलती उनकी, ऐसे सुंदर राजकुमार आपके हाथ और पैर देख करके ये लग रहा है, आप कह रहे हैं कि हम गुलाब के पुष्प को अपने हाथ से तोड़ेंगे। महाराज हमें तो आपकी हथेली को देखकर यह डर लग रहा है कि कहीं गुलाब की पंखुड़ी आपकी उंगली में चुभ गई हो। इतने मुलायम तो आपके हाथ हैं। तो एक तो गलती आपके माँ बाप ने की कि बाबा जी के साथ भेज दिया, लेकिन महाराज विदेश नगर के मानवी हम गलती नहीं करेंगे। आप अपने हाथों से पुष्प नहीं तोड़ सकते। क्यों? एक तो आपके हाथ कितने निर्मल हैं, और दूसरी बात, चलिए आप जिद पे आ जाएंगे तो अनुमति भी अगर हम देते हैं, अभी अभी हमने एक घटना सुनी है। कौन सी? महाराज आपके हाथों में ऐसा कोई जादू है, आप छू देते हैं तो पत्थर की नारी बन जाती है। और घटना तो पहले हो चुकी है। हमने ऐसा सुना है कि आपके हाथों में ऐसा चमत्कार है कि आप छू देते हैं पैर से भी तो स्त्री, पत्थर तक स्त्री बन जाती है। ये बताइए, कहीं आपने हाथ से पुष्पवाटिका का स्पर्श किया और पूरी वाटिका ये नारी बन गई तो बड़े चक्कर में बड़े बड़े लक्ष्मण भैया, ये घटना तो रास्ते की है, बहुत दूर की। और आज जहाँ वो अहल्यापुरी है, जहाँ वहां से जनकपुर की दूरी कम से कम 250 किलोमीटर तो जरूर होगी। वो बिहार में है, मोतिहारी के पास, और वहां से जनकपुर आए नेपाल में है, दूरी 250 किलोमीटर से कम नहीं है। इतने पहले काम किए हम लोग, ये हुआ है। और यहाँ एक सूचना, लक्ष्मण ने कहा भैया यही फिल्म इस समय बम्पर पर चल रही है, ये राजकुमार पत्थर को नारी बनाते हैं, और जहां भी जाओगे ये बात पहले आएगी। अच्छा,
देख लो आंखों के सामने, सबसे पहले तो मिथिला में ही आ गए और आगे केवल वही बात आएगा और यही बात कहेगा तो कहे तब इसके लिए क्या करें? ऐसा है, अगर आपको अपने हाथ से ही पुष्प लेना है, पहले तो हाथ पैर को ले लिया, रास्ते में चल के आए हैं तो पुष्प तुलसी तोड़ने की एक विधि है ना, परंपरा है। ये थोड़ी है कि जैसे आए और उसी हाथ से तोड़ने लगे। उस कहे कि हाथ पैर कहाँ पे धोए? महाराज इस वाटिका में थोड़ी आगे जाएंगे तो बहुत सुंदर सरोवर है, सरोवर यानी तालाब, उसमें आप जाकर और हाथ पैर धो लीजिए। भगवान ने चलो दिखा दो रास्ता। नहीं नहीं, लेकिन एक खतरा है महाराज। क्या है? एक उसमें कमल के पुष्प बहुत खिले हुए हैं सरोवर में, और कमल के पुष्प तो सरोवर में खिलते हैं और कमल के पुष्प में भौरे रहते हैं, कमल के पराग का रस लेते हैं। कमल के पुष्प खिले हुए हैं और उसमें भौरे बन रहते हैं। और अभी तक इन संसार के भौरों में एक डंठल में एक कमल केवल देखा है, एक नाल पे एक ही कमल का पुष्प खिलता है। और आप पहुंचेंगे महाराज तो सारे भौरे आपको कमल समझ करके, क्योंकि ऐसा कमल तो किसी ने देखा ही नहीं है। कैसा? महाराज नवकंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजारुण। ऐसा कमल की एक ही डंठल में लोचन कमल, नवकंज लोचन, कंज मुख, मुख कमल, नेत्र कमल, हाथ कमल, यहाँ तक कि पैर कमल, एक ही डंठल में इतने कमल जब देखेंगे एक साथ तो सरोवर के सब भौरे उस कमल को छोड़ करके आप पे आएंगे और पूरे शरीर को विद्ध कर देंगे पराग के चक्कर में। इसलिए सरोवर में तो जाना आपके लिए खतरे से खाली ही नहीं है। पीछे विडंबना है, हमें तोड़ने नहीं दोगे, हाथ पैर होकर तोड़िए तो सरोवर में जाइए, सरोवर में जाने नहीं दोगे क्यों है? आपके जाने पे खतरा है। मालिक ने कहा कैसे महाराज आप बताइए, उसको तुलसी को हम लोग पहुंचा देंगे, आप ऐसे चले जाइए। सुंदर सदन में आपके गुरु जी दिखे हुए हैं, हम लोग तुलसी और पुष्प तोड़ करके और जितना आप कहिए आप बता दीजिए, सब भिजवा देते हैं। कहने के वो तो हम अपने हाथ से ही ले जाएंगे, गुरु जी की आज्ञा है। मालिक दूसरे मालिक ने कहा सुनो, कोई गुरु जी की आज्ञा और क्या नहीं है, ये लोग जानबूझ कर इस तरह की वाटिका में आए हैं। इसलिए पता है कि इसमें हमारी किशोरी जी पूजा कर रहे आती है। तीसरे माली ने कहा अच्छा महाराज सच सच बता दोगे तो उसको तोड़ने देंगे। क्या सच बताना है? और झूठ तो नहीं बोलोगे तो हमारा नाम ही सत्यनारायण है, नहीं झूठ क्यों बोलेंगे? आप सच बताओ, आप पुष्प लेने आए हो कि किशोरी जी को देखने के लिए आए हो? सच बताओ। तो सच ही बोल रहे हैं कि हम पुष्प लेने आए हैं, किसी को देखने नहीं आए हैं। लेकिन अगर हमें कोई देखने के लिए आ जाए तो हम मना भी नहीं कर सकते। हम तो नहीं आए हैं लोगों में, लेकिन अगर कोई हमें ही देखने के लिए आया है तो क्या करेंगे? हमारे एक उपाय है, अगर आप हमारे किशोरी जी की जय बोल देंगे ना, आपके हाथ के सब ज्यादा खत्म हो जाएंगे। हमारे किशोरी जी के नाम में इतनी शक्ति है, जानकी जी के
आप एक बार हमारे किशोरी जी की जय बोल दो, सब ज्यादा आप चाहे जो पुष्प और जो तुलसी दल चला कोई मना नहीं करेगा। और लक्ष्मण जी अगर कहे भैया है तो मिथिला वाले लोग अपनी महारानी की जय बोलवा रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे कि महारानी ने जय बोले, हम तो अवध वाले हैं, हम तो अपने महाराज की जय बोलेंगे। मालियों ने कहा छोटे कुमार तुम ही बोल दो, कि बड़े वाले शर्मा रहे हैं तुम ही बोल दो भाई। तो कहे हम तो अपने जीवन में अपने ठाकुर के अलावा किसी की जय ही नहीं बोलते, हम अवध वाले हैं, हम तो बस राजा राम की जय बोलते हैं। कहे कि हम भी मिथिला वाले हैं, जब किशोरी जी की कोई जय न बोलते तो फिर उसको क्या पत्ता नहीं मिल सकता महाराज, कि अपनी अकड़ ध्यान रखना। लक्ष्मण ऐसा है, यहाँ कौन सुन रहा है, और हमें तो गुरु जी का काम बनाना है, उनकी सेवा में आए हैं। हर एक बार जय बोलो, किशोरी की बुलवाए हैं, जनक की बुलवा रहे हैं, जिनकी बुलवा रहे हैं, हमें तो अपना काम निकाल रहा है भाई। तो रसिकाचार्य तो मानते हैं कि ठाकुर जी वहां पर सीता जी की जय बोलते हैं, और जब जय बोल दिए तब मालियों ने कहा महाराज आप जो पुष्प लेना है, जो तुलसी लेना हो आप लीजिए, कोई मना नहीं करेगा। अब तो भगवान अपने हाथों से पुष्पों का चयन करने लगे, तोड़ने लगे। पूजा में एक विधि है, जो खिले हुए पुष्प होते हैं उन्हीं को चढ़ाया जाता है, जो पुष्प खिले नहीं है ऐसे बंद है, पूजा वगैरह निषेध है, उनको नहीं चढ़ाना चाहिए। पुष्प जब फूल जाए, खिल जाए तभी चढ़ाना चाहिए। तब जितने खिले हुए पुष्प मिले, अब वो तो आज खुश है कि आज तो ठाकुर जी अपने हाथों से हमें स्वीकार कर रहे हैं। अब महाराज उस पुष्प के भाग्य की क्या सराहना। अभी तक दुनिया के लोग तोड़कर भगवान के यहाँ चढ़ाते हैं और भगवान स्वीकार करते हैं कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन आज वो परमात्मा अपने हाथ से जिस पुष्प को तोड़ रहा है, क्या खुशी का ठिकाना है। लेकिन जो अधकिले पुष्प वो रोने लगे कि जो खिले हैं उनके तो भाग्य खुले हैं भाई, भगवान अपने हाथ से स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे अधखिलों को तो भगवान भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो साथ में भैया लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण जी आचार्य है, गुरु है, रामानुज है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु तो खिले हुए पुष्पों को तोड़ रहे हैं और अपने हाथ में दोना में भर रहे हैं, लेकिन ये जो खिले पुष्प है ये तो बेचारे रो रहे हैं। लक्ष्मण कहे कि कोई बात नहीं, जितने अधिखिले पुष्प थे सबको भैया लक्ष्मण ने तोड़ा, एक दोने में तोड़ करके और उसकी माला बनाई, और माला बना करके भगवान महाराज कुमार है, कोई सन्यासी तो है नहीं, और उनके माथे पे जो जूड़ा बना हुआ है पैसों का, उस जूड़े में पहनाना है। तो जो खिले हुए वह पुष्प तो भगवान के हाथ में रहे, लेकिन जो हम जैसे अधखिले पुष्प थे वो जब आचार्य की कृपा हो गई तो भगवान के सिर पे चढ़ गए। और गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ गुच्छ बिच्छ कुसुम कलिए, कलियों का श्रृंगार किए, पुष्पों से नहीं। और रसिक आचार्य लोग मानते हैं कि लक्ष्मण जी ने इसलिए भगवान का श्रृंगार किया कि पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी का और प्रभु श्री राम का मिलन जो है इसको शोभा संग्राम की संज्ञा देते हैं।
जैसे देवासुर संग्राम हुआ है, देवता और दैत्यों का युद्ध, तो वैसे शोभा संग्राम है। एक तरफ हमारी किशोरी जी हैं और एक तरफ ठाकुर जी हैं। वही किशोरी जी की तो सखियां सजा कर ला रही हैं, लेकिन यहाँ इनका श्रृंगार कौन करे? तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, जेंट्स ब्यूटी पार्लर में घूम रहे हैं, प्योर लेडी नहीं है, तो इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार हम करेंगे। और ये पुष्प दल चयन कर रहे थे भगवान अपने हाथों से। उसी समय माँ जानकी अपने सखियों के साथ गौरी पूजन, गिरिजा पूजन के लिए मंदिर में, उसी पुष्पवाटिका में गौरी का मंदिर है। और लोग तो किशोरी जी के साथ मंदिर में चले गए, लेकिन एक सखी उसमें से उनसे अलग हो गई। वो इधर उधर घूमने लगे और घूमते 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 उस रास्ते पे चली गई जिस रास्ते से भगवान पुष्प और तुलसी लेते हुए, संग्रह करते हुए भैया लक्ष्मण के साथ आ रहे थे। और इधर से वो सखी जा रहे थे। और फिर जब सामने पड़े देखी, और एक बात तो मानना है महाराज, एक बार जिसको यह दिख गया फिर उसको और कुछ दिखना ही बंद हो जाता है। अब एक बार प्रभु श्री राम की छवि जब सामने आई और सखी देखी, फिर तो बावली हो गई, इतना सुंदर, ये तो ऐसा सुंदर सुना गया है, न देखा गया है और न कहीं पढ़ा गया है। तो वैसे कल हमने पूछा था आपसे, प्रेम सुंदर, इसको लिखा थोड़ी जा सकता है। अब कोई कहे कि गुड़ कैसा होता है तो मीठा, भाई मीठा तो चीनी भी होती है, मिश्री भी होती है, रसगुल्ला भी होता है, और सबका एक ही उत्तर है कि मीठा। लेकिन उसमें भेद क्या है, उसके मिठास में अंतर क्या है, ये वाणी से नहीं बताया जा सकता। इसके लिए तो यही कहना पड़ेगा कि भाई तुम भी रसगुल्ला खा के देखो। तो कैसे कहा जाएगा कि कैसा मीठा है, या गुड़ ही मीठा है तो कैसा है भाई, कितना मीठा है, मीठा कैसा होता है, तमाम प्रश्न है। उत्तर एक है, आप गुड़ खा करके देखिए। तो प्रेम कैसा होता है ये तो करके देखिए। तो ऐसे ही भगवान कितने सुंदर हैं, अब ये तो बताया नहीं जा सकता। हाँ, समस्या ये है कि हमने देखा नहीं है, और जो देख भी लिया है वो कहता है कि महाराज लिखने की लेखनी नहीं है। अब इस सखी भगवान को देख ली, देखती रहे, फिर दौड़ करके आई। सब सखियों ने पूछा तू कहाँ चली गई थी? सब लोग यहाँ पूजा में थे, तू कहाँ चली गई थी? तो सखी ने कहा कि अभी तक तो संसार में किशोरी जी के साथ रहने में परमात्मा की प्राप्ति होती थी, ऐसा लिखा गया है। लेकिन जीवन में पहली बार महाराज बिछड़ने पे भी भगवान मिले। ये घटना सिर्फ मिथिला में है, और जगह मत अपनाइएगा। आचार्य से बिछड़ने के बाद भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारे मिथिला की महिमा है कि जो सखी किशोरी जी से बिछड़ गई उसको भी भगवान मिलेगा। और पहले दर्शन में उसी को हो रहा है, बाकी लोगों का भी बाद में दर्शन होगा। अब ये कराए, ये देखेंगे, बाकी लोगों को दर्शन ये कराएगी जो पिछड़ गए। अब आकर जब ये बताई, इस वाटिका में 2 राजकुमार हैं, और वही हैं जो नगर घूम रहे थे, जिनकी चर्चा पूरे नगर में है।
वही ये दोनों राजकुमार पुष्प लेने आए हैं और सखी मैं तो देखी तो बस देखती रह गई। तो कहते बहुत सुंदर है क्या, तो पूछो मत तो पहने किसी ने कहा बता तो कितने सुंदर हैं, कैसे हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, हरे हैं, कुछ तो होंगे, ठिगने हैं, लंबे हैं। तो कहते कि श्याम और गौर, वर्ण तो दो है दोनों, एक श्याम है एक गौर है, लेकिन अब सुंदर कैसे हैं ये तो बता नहीं सकते। कहे क्यों? सची ने जो उत्तर दिया है अब इसी से आप समझ लें कि परमात्मा कितना सुंदर होता है। तो सखी कह रही है कि श्याम गौर की कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन विद्वानी। वर्णन वाणी कर रही है, वाणी से बता रहे हैं आपको कि वाणी वर्णन करती है तो वाणी के पास नेत्र नहीं है, इसमें देखा ही नहीं है, और नेत्र में देखे हैं तो नेत्र बोल नहीं सकते, नेत्र के पास शब्द नहीं है, यानी वह जो देखा है वह बता नहीं सकता, और जो बता सकता है उसने देखा ही नहीं है। इतने सुंदर हैं। स्वाभाविक बात है कि कोई चीज बहुत अनुपम हो तो देखने की इच्छा तो सबकी हो जाती है क्या चीज इतना सुंदर। और पिताजी के साथ सब सखियां इधर आ रहे हैं और रास्ता बताने वाली गुरु तो वो हो गई है। और कभी कभी भगवान की ऐसी लीला होती है महाराज कि जो लाइन में खड़े हैं वो नहीं पास कर पाते, और जो बिछड़ गया है कभी कभी गुरु बन जाता है। आज ये सखी बिछड़ गई थी, वह अब इनकी गुरु बन गई है, वो रास्ता बता रहे हैं कि भगवान के यहाँ ये रास्ता जाएगा। ये देखिए जो लोग पूजा के लिए गए उनको रास्ता नहीं पता, लेकिन जो पूजा में नहीं गए घूमने लगे उसको रास्ता पता। अब वो रास्ता बता रही है भगवान, इस रास्ते से चलो भगवान इसमें मिले। और लेकर